नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल देसी स्टोरीवर्स पर फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो चलो शुरू करें। सर्दियों की रात थी। पूरा शहर धुंध और धुंधले रोशनी के बीच ढका हुआ था। अजय, जो कि मुंबई से अपने गांव की ओर जा रहा था, अपनी पुरानी व्हीलर बाइक पर अकेला हाईवे पकड़ रहा था। सड़क सुनसान थी और दूरी इतनी कि बगल में कोई भी गांव या दुकान नहीं थी। अजय ने जैसे ही बाइक की गति बढ़ाई, पीछे से हल्की खनखनाहट सी सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। शायद ट्रक के टायर की आवाज होगी, उसने खुद से कहा और गहरी सांस ली। हाईवे पर कभी कभी ऐसे इलाके होते हैं जहां रास्ता सीधा होता है और अचानक अंधेरा घिराता है। अजय वही हिस्सा पार कर रहा था। हवा ठंडी थी और सड़क के किनारे पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी, जैसे कोई हाथों से उसके चारों तरफ हवा को पकड़ रहा हो। कुछ ही मिनटों बाद अजय को लगा कि उसकी बाइक की गति अचानक धीमी हो गई। उसने इंजन चेक किया, सब ठीक था। तभी उसके सामने सड़क पर कुछ काला सा दिखा। उसने ब्रेक मारा और बाइक रुक गई। वो थोड़े डर के साथ आगे बढ़ा। जो कुछ उसने देखा वो उसकी रूह को हिला देने वाला था। सड़क के बीच में एक महिला खड़ी थी, लंबी काली ड्रेस में। उसके बाल चेहरे पर ढके हुए थे और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। अजय की हिम्मत कमजोर पड़ने लगी। उसने बाइक को धीरे धीरे पीछे ढकेला, लेकिन जैसे ही उसने पीछे हिलने की कोशिश की, महिला ने उसे देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। हवा में अजीब गंध थी, जैसे सड़ते हुए फूल और धुएं का मिश्रण। अजय ने अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने चाबी घुमाई, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। डर ने उसके अंदर खून जमा दिया। महिला अब उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसकी हंसी, जो बिल्कुल इंसानी नहीं थी, रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। तुम कहां जा रहे हो? उसकी आवाज फुसफुसाती हुई थी, पर फिर भी किसी ने अचानक कानों में चिल्लाई हो। अजय की रूह कांप गई। इतना हुआ कि उसने अचानक देखा कि सड़क के किनारे पुराना खंडहर, जो कई सालों से बसा हुआ नहीं था, अब अचानक उसकी नजरों के सामने जीवंत हो गया। खिड़कियों से कुछ साया बाहर झांक रहा था। अजय ने अपनी आंखों से देखा कि वो महिला अब सड़क के बीच में नहीं, बल्कि सीधे खंडहर की ओर बढ़ रही थी। और जैसे ही महिला ने खंडहर के दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से अजीब सी चीखें बाहर आने लगी। अजय ने अपनी बाइक को जोर से स्टार्ट किया और भागते हुए हाईवे पर आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने देखा, वो महिला अब सड़क के बीच वापस खड़ी थी और इस बार उसके हाथ फैलाकर जैसे अजय को रोकने की कोशिश कर रही थी। दिल धड़क रहा था, ठंड से पसीना छूट रहा था और हर कदम पर उसे लग रहा था कि वो महिला उसके पीछे पीछे है। हाईवे की सन्नाटे में केवल उसकी बाइक की आवाज और उस महिला की हंसी गूंज रही थी। अजय ने एक मोड़ पर जैसे ही बाइक घुमाई, वो खंडहर और महिला अचानक गायब हो गए। जैसे ही उसने पीछे देखा, सड़क बिल्कुल खाली और सामान्य लग रही थी, बस ठंडी हवा चल रही थी। अजय ने अपनी बाइक धीमी की, सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। वो महिला कौन थी? क्या मैंने सच में उसे देखा या मेरे दिमाग ने मुझे धोखा दिया? जैसे ही अजय ने आगे बढ़ने की सोची, उसके मोबाइल की स्क्रीन पर अचानक एक मैसेज आया, जिसे देखकर उसकी रूह ठिठक गई। मैसेज में लिखा था, तुमने मुझे देखा है, अब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अजय ने फोन गिरा दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने देखा कि हाईवे के सामने हल्की रोशनी में फिर से वही काली ड्रेस वाली महिला खड़ी थी। अब वो महिला सड़क पर ही नहीं, बल्कि हर जगह नजर आने लगी थी, पेड़ों के बीच, सड़क किनारे और उसकी बाइक के आईने में भी। अजय ने सोचा, भागना ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन ये अभी शुरुआत मात्र थी। अजय की सांसें टूट रही थी। बाइक की रफ्तार बढ़ाते हुए भी उसे महसूस हो रहा था कि वही महिला हर जगह मौजूद है, पेड़ों के पीछे, सड़क किनारे और उसकी बाइक के आईने में। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि हवा खुद उसका पीछा कर रही है। कुछ दूरी तक वो बिना रुके हाईवे पर चला गया। तभी उसने देखा, सड़क के एक मोड़ पर पुराना टोल नाका था, जो वर्षों से बंद पड़ा था। अजय ने सोचा, शायद वहां रुककर स्थिति को संभाला जा सके।
जैसे ही उसने बाइक रोकी और सरकते हुए हेलमेट उतारा, सर्द हवा में अचानक एक ठंडी सांस उसके गले पर महसूस हुई। वो झटका खा गया और पीछे देखा, सड़क बिल्कुल खाली थी। पर तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजने लगी। क्यों भाग रहे हो? मैं तुम्हारे पास हूं। अजय ने चारों तरफ देखा पर किसी को नहीं पाया। डर ने उसके कदम जैसे जड़ कर दिए। वो जानता था कि ये कोई आम डर नहीं है, ये चुड़ैल का डर था। उसे याद आया कि उसके गांव में कुछ बूढ़े लोग अक्सर कहते थे, जो हाईवे पर अकेला चलता है, रात के समय उसे देखती हैं चुड़ैलें, कभी लौट कर नहीं आती। अजय ने इसे हमेशा मजाक समझा था, पर अब उसे एहसास हुआ कि ये केवल कहानी नहीं, सच था। वो बाइक पर चढ़ा और तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की, एक अजीब सा झटका लगा और बाइक अचानक रुक गई। अजय ने देखा, सड़क पर खून के धब्बे बन रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां कदम रखे हों। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने बाइक से उतरकर चारों तरफ देखा पर कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि खून के धब्बे सड़क की ओर बढ़ रहे थे और जैसे ही उसने पीछा किया, साया उसकी बाइक के सामने से झपटा। तुम मुझसे नहीं बच सकते। वही आवाज, ये बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। अजय ने बाइक को छोड़ दिया और दौड़ने लगा। उसकी नजर सड़क किनारे छोटे से बगीचे पर पड़ी, जहां अजीब सी रोशनी झलक रही थी। वो बगीचा पहले कभी नहीं देखा था। डर और जिज्ञासा ने उसे अंदर खींच लिया। जैसे ही वो बगीचे में कदम रखा, उसने देखा बगीचे के बीच में एक पुराना कुआं था, जिसके पास वही महिला खड़ी थी। अब वो महिला पूरी तरह स्पष्ट दिखाई दे रही थी। चेहरे पर सड़े हुए घाव, आंखें लाल और बाल लटकते हुए। उसका चेहरा अजीब तरह से विकृत था, पर फिर भी उसकी हंसी इतनी मनहूस और आकर्षक थी कि अजय को लगा जैसे उसकी आत्मा वही महिला खींच रही हो। अचानक महिला ने हाथ फैलाए और बोली, तुमने मुझे देखा है, अब तुम्हें छोड़ना नामुमकिन है। अजय डर के मारे पीछे हटने लगा। वो जानता था कि अब उसका जीवित निकलना मुश्किल है, पर तभी उसे एक विचार आया। वो कुएं की ओर दौड़ा और उस महिला की ओर पानी फेंकने के लिए मिट्टी और पत्थर उठाने लगा। महिला ने जैसे ही पानी और मिट्टी को देखा, वो चीखी, इतनी तेज कि अजय के कानों में दर्द हो गया। और तभी अजय को लगा कि वो महिला धीरे धीरे मिट रही है, जैसे धुआं उड़ रहा हो। अजय ने अपना पूरा दम लगाया और पीछे भागते हुए बाइक तक पहुंचा। बाइक स्टार्ट करते ही महिला की हंसी फिर हवा में गूंज रही थी। जैसे ही अजय हाईवे पर वापस पहुंचा, सड़क सामान्य लग रही थी और खून के धब्बे गायब, पर उसकी सांसें थमती नहीं थीं। उसे पता था ये सिर्फ शुरुआत थी। उसने मोबाइल देखा, फिर वही मैसेज, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे रहूंगी और अब तुम भाग नहीं सकते। अजय ने रात को महसूस किया कि ये हाईवे अब उसके लिए सुरक्षित नहीं रहा। हर मोड़ पर, हर पेड़ के पीछे और हर अंधेरे में वो महिला कहीं ना कहीं छुपी हुई थी। उस रात अजय ने पहली बार ये सोचा, क्या वो सच में जीवित लौट पाएगा या ये चुड़ैल उसे हमेशा के लिए शिकार बना लेगी। अजय की रात अब पूरी तरह डर और सन्नाटे में डूबी हुई थी। हाईवे पर बाइक की रोशनी मानो अंधेरे को चीर रही थी, लेकिन अंधेरा हर मोड़ पर कुछ और गहरा होता जा रहा था। उसकी आंखों में हर पेड़, हर झाड़, हर सड़क का मोड़ संभवतः चुड़ैल का साया दिख रहा था। कुछ किलोमीटर तक वो बिना रुके चला। तभी उसने देखा, सड़क के बीच में पुरानी एक खंडहर जैसी बिल्डिंग थी। अजय की रूह पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उस खंडहर के बाहर जैसे ही उसने बाइक रोकी, वो महिला फिर दिखाई दी। अब वो बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा विकृत लग रहा था। उसकी आंखों में लाल रोशनी थी और उसके बाल हवा में तैर रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें उठा रखा हो। अजय की सांस रुक गई और दिल धड़कता हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने उसे घोंट दिया हो। महिला ने धीरे धीरे अपना हाथ फैलाया और बोली, तुमने मुझे देखा है, अब तुम्हारा समय खत्म होने वाला है।
अजय ने डर और सोच के बीच एक विचित्र साहस पाया। उसने बाइक छोड़ दी और तेज कदमों से खंडहर की ओर भागा। खंडहर के अंदर एक अंधेरा कमरा था जिसके कोनों में साया अजीब तरह से हिल रहा था। अजय ने महसूस किया कि ये जगह किसी पुरानी आत्मा या चुड़ैल का अड्डा है। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय के कानों में वही हंसी गूंज रही थी और अब उसके चारों तरफ साए के रूप में महिला दिखाई दे रही थी। वो हर तरफ फैल चुकी थी, जैसे कमरे की हर दीवार पर उसकी नजर थी। अजय ने तेजी से चारों ओर देखा। उसके हाथ में एक पुरानी लाठी थी जो उसने सड़क किनारे से उठाई थी। उसने लाठी उठाई और चीखते हुए बोला, अगर तुम सच में हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। जैसे ही महिला ने उसकी ओर झपट्टा मारा, अजय ने लाठी से उसके ऊपर वार किया। वो वार जैसे हवा में जाकर टकराया, लेकिन तभी कमरे में अजीब सी हल्की धुएं जैसी परत छा गई और वो महिला धीरे धीरे धुंध में बदल गई। थोड़ी देर के लिए अजय सन्न रह गया। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें अभी भी तेज थीं और हाथ कांप रहे थे। लेकिन जैसे ही वो राहत महसूस करने लगा, कमरे के कोने से फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम सोच रहे हो कि मैं चली गई हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पीछे हूं। अजय ने तुरंत बाहर भागने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे लगा कि हाईवे पूरी तरह बदल चुका है। सड़क लंबी और अनंत लग रही थी। पेड़ और झाड़ियां जैसे उसकी हर चाल को ट्रैक कर रही हों। और उसके मोबाइल की स्क्रीन पर फिर वही मैसेज आया, अब तुम्हारा पीछा कभी नहीं रुकेगा। अजय ने जोर से बाइक स्टार्ट की और भागना शुरू किया, लेकिन अब उसे लगता था कि हाईवे खत्म ही नहीं हो रहा। हर मोड़ पर, हर अंधेरे में वही महिला उसकी बाइक के सामने प्रकट हो रही थी। हर बार उसके पास आते ही हवा ठंडी हो जाती और अजय के मन में ये डर बैठ जाता कि क्या वो सच में बच पाएगा या ये हाईवे उसका कब्रिस्तान बन जाएगा। अजय ने देखा कि सड़क के किनारे कुछ पुराने रोड साइन हैं। एक साइन पर लिखा था, सावधान, रात के समय अकेले हाईवे पर मत चलो, चुड़ैलें शिकार करती हैं। अब अजय समझ चुका था कि ये सिर्फ डर नहीं था, ये हाईवे वास्तव में चुड़ैल का क्षेत्र है। लेकिन उसने तय किया, भागना ही एकमात्र विकल्प है और अब उसे किसी भी कीमत पर जीवित निकलना है। अजय ने बाइक की रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन हवा में उसके कानों में गूंज रही थी वही आवाज जो हर बार और तेज और निकट हो रही थी, मैं तुम्हारे पीछे हूं, हमेशा। अजय की रफ्तार अब ऐसी थी कि बाइक की टायर की आवाज पूरे हाईवे में गूंज रही थी, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि उसे नहीं पता था कि आगे क्या है। हर मोड़ पर उसे लगता कि वही महिला हर जगह मौजूद है। भीतर ही भीतर अजय जानता था कि ये सिर्फ पीछा नहीं है, ये शिकार है और अब उसे अपनी पूरी सूझबूझ और हिम्मत लगानी होगी। जैसे ही वो हाईवे पर आगे बढ़ा, उसने देखा कि सड़क के किनारे पुरानी एक सुनसान पेट्रोल पंप की इमारत थी। अजय ने सोचा कि वहां रुककर स्थिति को समझा जा सकता है। जैसे ही उसने बाइक रोकी और इमारत की ओर कदम बढ़ाया, हवा अचानक ठंडी और घनी हो गई। उसने पेट्रोल पंप की इमारत के अंदर झांका, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने इमारत के अंदर कदम रखा, अजीब सा सन्नाटा टूटने लगा। दीवारों पर अजीब सी छायाएं हिल रही थीं और फर्श पर पुराने जले हुए घास के निशान थे। अजय की सांसें रुक रही थीं। उसने महसूस किया कि ये इमारत खुद चुड़ैल की दुनिया का हिस्सा है। फिर अचानक उसके चारों तरफ अंधेरा फैल गया और वो महिला अब पूरी तरह से सजीव और भयानक रूप में इमारत के बीच में खड़ी हो गई। उसकी हंसी अब इतनी तेज थी कि अजय की रूह तक हिल रही थी। अजय ने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने अपने बैग से एक छोटा दीपक और धूप का तेल निकाला। बचपन में उसके दादा ने उसे बताया था, अंधकार और चुड़ैल का सामना करने के लिए आग और प्रकाश का इस्तेमाल करो। अजय ने दीपक जला दिया। जैसे ही दीपक की लौ महिला के पास पहुंची, वो पीछे हट गई और चीखती हुई हवा में घुल गई। लेकिन उसकी चीखें अब भी अजय के कानों में गूंज रही थी। अजय ने देखा कि दीपक की रोशनी में इमारत के पीछे एक पुरानी खिड़की खुली हुई थी और उसके पीछे अजीब सी सीढ़ियां थीं जो कहीं और ले जा रही थीं।
अजय ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक भूमिगत सुरंग थी जो हाईवे के नीचे जाती हुई लग रही थी। सुरंग में कदम रखते ही अजय ने महसूस किया, ये कोई सामान्य सुरंग नहीं है। दीवारों पर खून के निशान, पुरानी आत्माओं के फुसफुसाते स्वर और अजीब गंध। लेकिन अजय ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो जानता था, यदि वो यहां से सही दिशा पकड़ लेता है तो शायद वो इस चुड़ैल के जाल से बाहर निकल सकता है। सुरंग में चलते हुए अजय ने देखा दीवार पर कुछ चित्र और निशान बने हुए हैं जो शायद किसी ने पुराने समय में चुड़ैल से बचने के लिए बनवाए थे। अचानक सुरंग के एक मोड़ पर अजय की नजर गई। वहां पानी भरा हुआ गड्ढा था और पानी की सतह पर अजीब सी लाल परछाइयां दिख रही थीं। जैसे ही उसने देखा, वही महिला पानी में झांकती हुई दिखाई दी। अजय ने तुरंत दीपक को पानी की तरफ झुका दिया। पानी में महिला का रूप फैलकर धुंध बन गया और उसकी चीखें अब सुरंग में गूंजती हुई सुनाई दी। अजय ने अपनी हिम्मत और तेज कर दी और सुरंग के अंत की ओर भागा। सुरंग के अंत में अजय ने देखा सड़क फिर सामने दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि हाईवे अब पहले जैसा नहीं रहा। सड़क अजीब मोड़ और झाड़ियों से घिरी हुई थी और दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। अजय ने सोचा, शायद अब तक मैं सिर्फ शुरुआत में ही फंस गया था, असली डर अभी बाकी है। और तभी हवा में वही फुसफुसाहट फिर गूंज उठी, तुम भाग सकते हो पर तुम कभी सुरक्षित नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे हूं। अजय की रूह अब पूरी तरह डर और थकान में घिर गई थी। हाईवे के अजीब से मोड़, झाड़ियां और सन्नाटा उसे बार बार वही महिला याद दिला रहे थे। हर बार उसे लगता कि वो पीछा कर रही है। हर बार उसके कानों में वही चीखें गूंज रही थीं। अजय ने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से हाईवे पर चल पड़ा। पर जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे अचानक सड़क पर एक पुरानी क्रॉस रोड साइन दिखाई दी। उस पर लिखा था, रात में अकेले हाईवे पर मत रुको, चुड़ैलें शिकार करती हैं। अजय के दिल में डर और गहरी हो गई। वो जानता था, अगर अब भी वो रुकता है तो शायद वो कभी जीवित बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसे ही उसने बाइक और तेज की, वो सड़क के एक मोड़ पर पहुंचा और तभी सड़क के बीच में वही महिला खड़ी थी। अब वो पूरी तरह मानव रूप से भयानक थी। चेहरे पर घाव, लाल आंखें और लंबे फैले बाल। उसकी हंसी अब इतनी तेज थी कि अजय की रूह में डर का भूकंप आ गया। अजय ने गहरी सांस ली और अपने बचपन में दादा द्वारा बताई गई बातें याद कीं। चुड़ैल से डर को मात दो, साहस और प्रकाश के माध्यम से। उसने बाइक रोक दी, दीपक और धूप का तेल निकाला। महिला जैसे ही पास आई, अजय ने दीपक को तेजी से उसके सामने जलाया। महिला चीखी और उसकी आंखों में क्रोध झलकने लगा। दीपक की रोशनी से वो महिला धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। अजय ने पूरी हिम्मत लगाई और दीपक को और तेज किया। महिला की चीखें अब हवा में गूंज रही थीं, लेकिन उसका रूप धीरे धीरे अंधकार में घुलने लगा। जैसे ही वो पूरी तरह धुंध में घुल गई, अजय ने महसूस किया कि हाईवे अब सामान्य लग रहा है। सड़क पर अंधेरा घना नहीं था, पेड़ और झाड़ियां सामान्य दिख रही थीं और हवा भी सामान्य थी। अजय ने सांस ली। उसकी रूह अब थोड़ी शांत हुई थी। लेकिन तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज आया, मैं कभी मरती नहीं और कभी दूर नहीं जाती, याद रखो ये सिर्फ शुरुआत थी। अजय की रूह अभी भी कांप रही थी। वो जानता था आज वो जिंदा बच गया, पर हाईवे अब कभी उसके लिए सुरक्षित नहीं रहा। उसने बाइक स्टार्ट की और धीरे धीरे आगे बढ़ा, पर उसकी आंखों के सामने हर मोड़ पर वही अंधेरा, वही डर, वही चुड़ैल की परछाई घूमती हुई लग रही थी। अजय ने समझ लिया कि कुछ डर हमेशा उसके पीछे रहेंगे। कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। और इस तरह हाईवे पर चुड़ैल का शिकार अजय के लिए एक जीवन पर्यंत की याद बन गया। आज की कहानी यही खत्म होती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल देसी स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।